नमस्कार, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका। आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज और बात करेंगे देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर एक खबर की फटाफट अंदाज में। आज सदन में पेश हुआ मोदी सरकार के 3.0 का पहला बजट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लगातार 8वीं बार बजट पेश किया। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, सभी के डेवलपमेंट, मिडिल क्लास की क्षमता को बढ़ाने के लिए समर्पित है बजट। हमारी अर्थव्यवस्था सभी बड़ी इकोनॉमी में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। बजट 2025 के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सर्वसमावेशी और दूरदर्शी बजट के लिए सभी को बधाई। जनता जनार्दन का बजट है, भविष्य की तैयारियों वाला बजट है। प्रधानमंत्री ने कहा, ये नागरिकों की जेब भरने वाला बजट है। बजट आम आदमी का बजट है। 12 लाख रुपए की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इस बजट में हर वर्ग, हर क्षेत्र में 360 डिग्री का फोकस है। मिडिल क्लास और नौकरी पेशा को फायदा होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, गरीब, युवा, किसान, महिला पर हमारी सरकार का फोकस है। पीएम के नेतृत्व में इकोनॉमी को गति देंगे। बजट में इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिली है। सालाना 12 लाख रुपए की इनकम पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। बुजुर्गों को मिलने वाले ब्याज के टैक्स पर छूट बढ़ा दी गई है। 1 लाख तक के ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख की गई टैक्स छूट। सरकार ने 7 टैरिफ रेट को हटाने का फैसला किया। सोशल वेलफेयर सरचार्ज हटाने का प्रस्ताव दिया गया है। अब देश में 8 टैरिफ रेट ही रह जाएंगे। वीजा शुल्क में छूट के साथ ई वीजा को और बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। गंभीर बीमारियों की 36 दवाओं पर ड्यूटी टैक्स हटाया गया। सभी सरकारी अस्पतालों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। 6 जीवन रक्षक दवाइयों पर कस्टम ड्यूटी 5% कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री धन धान्य योजना का ऐलान किया गया है। 100 जिलों में धन धान्य योजना शुरू होगी। सस्ते ब्याज दर पर किसानों को 5 लाख तक का कर्ज मिलेगा। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा दी गई है। 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की गई है। बिहार में फूड और टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट बनेगा। खाना मखाना बोर्ड का गठन होगा। मखाना किसानों के लिए पैकेज का ऐलान किया गया है। मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना शुरू की जाएगी। 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र के किसानों को इससे फायदा होगा। बिहार में 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। पटना बेहटा एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ाई जाएगी। भारत को खिलौनों में ग्लोबल हब और फूड बास्केट बनाने की तैयारी। लेदर इंडस्ट्री में 22 लाख रोजगार देने की बात। मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सस्ते किए जाएंगे। एलईडी और एलसीडी टीवी समेत इलेक्ट्रॉनिक कार भी सस्ती होगी। वित्त मंत्री ने कहा, हमारी सरकार का दाल उत्पादन में आत्मनिर्भरता पर ज्यादा जोर है। राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन चलाएंगे। अनुसंधान उच्च पैदावार बीजों की 100 से अधिक किस्मों को उपलब्ध कराएंगे। मछुआरों के लिए स्पेशल इकोनॉमी जोन बनाया जाएगा। अंडमान निकोबार और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा देगी सरकार। कपास उत्पादकता मिशन चलाएगी सरकार। कपास के लंबे रेशे वाली किस्मों को बढ़ाया जाएगा। कपास किसानों के लिए 5 साल का पैकेज। असम में यूरिया कारखाना खुलेगा। डेयरी और फिशरी के लिए 5 लाख तक का लोन मिल जाएगा। सरकार ने आईआईटी में सीटों को बढ़ाने का भी ऐलान किया। 6500 सीटों को बढ़ाया जाएगा। प्राइमरी स्कूलों को इंटरनेट से जोड़ने की बात कही गई है। मेडिकल कॉलेज में 5000 सीटें बढ़ेंगी। युवाओं के लिए 5 नेशनल स्किल सेंटर बनाए जाएंगे। देश में 3 एआई स्किल सेंटर बनेंगे। आई शिक्षा के लिए 500 करोड़ के बजट का ऐलान। परमाणु बिजली के लिए 20,000 करोड़ का बजट पेश किया गया है। उड़ान स्कीम में 4 करोड़ नए यात्री जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। शहरों को डेवलपमेंट सेंटर बनाने के प्रोजेक्ट शुरू करेगी सरकार। 1 लाख करोड़ रुपए का शहरी चुनौती कोष स्थापित करेगी सरकार। बजट में 50 पर्यटन स्थलों को डेवलप करने का ऐलान किया गया है। होम स्टे के लिए मुद्रा ऋण, यात्रा और संपर्क में होगा सुधार। पीएम रिसर्च फेलोशिप के तहत 10,000 नई फेलोशिप दी जाएंगी। देश में ज्ञान भारत मिशन शुरू होगा। 1 करोड़ मैन्यूस्क्रिप्ट का डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड को बढ़ावा देगी सरकार। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर टियर 2 शहरों में बनाए जाएंगे। सूक्ष्म उद्योगों के लिए 5 लाख रुपए की लिमिट बनाने वाले कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड जारी होंगे। पीएम स्वनिधि स्कीम की लोन लिमिट बढ़ाकर 30,000 रुपए की जाएगी। SC/ST की MSME महिला उद्यमों के लिए विशेष लोन योजना की शुरुआत होगी। पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं को 2 करोड़ का टर्म लोन मिलेगा।
पीएम मोदी ने बजट पर कहा, आम आदमी की जेब भरने वाला बजट है, इन्वेस्टमेंट और कंजप्शन को बढ़ाएगा बजट। देश में टूरिज्म के लिए बहुत संभावनाएं हैं, बजट से टूरिज्म को मजबूती मिलेगी, बजट पर पीएम मोदी ने बयान दिया है। बजट में 12 लाख तक की आय से टैक्स फ्री पर पीएम मोदी ने बधाई दी है, कहा है बहुत बड़ा फायदा हमारे मिडिल क्लास को होने वाला है, नौकरी पेशा लोगों को फायदा होगा। मोदी सरकार 3.0 के बजट पर अमित शाह ने एक्स पर लिखा, मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत का रोड मैप तैयार किया गया है। बजट पर बोले सपा प्रमुख अखिलेश यादव, ये सरकार झूठी है, जो सरकार महाकुंभ नहीं करा सकती, उसका हर आंकड़ा जारी नहीं कर सकती, उसे बजट पर बात नहीं करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने केंद्रीय बजट पर कहा, बजट में कुछ भी नया नहीं है। समाजवादी पार्टी मांग करती है कि सरकार महाकुंभ में जान गंवाने वाले सभी श्रद्धालुओं का ब्यौरा दे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बजट पर कहा, 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, इनकम टैक्स देने वालों को बड़ी राहत दी गई है, इसके लिए मैं पीएम को धन्यवाद देता हूं। केंद्रीय बजट पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दी प्रतिक्रिया, कहा यह बजट एक विकसित भारत बनाने का है, एक नया ऊर्जावान युवा भारत के सपनों को साकार करने वाला बजट है। तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए बजट कारगर साबित होगा, बजट पर सांसद रवि किशन का बयान। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय बजट पर कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में एक बहुत ही जबरदस्त बजट पेश किया गया है, विशेष रूप से हमारे मध्यम वर्ग के लिए इसे सपनों का बजट कहा जा सकता है। देश को मजबूत करने वाला है ये बजट, इस बजट से हर क्षेत्र को फायदा होगा, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बजट की तारीफ की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बजट पर एक्स पर पोस्ट किया, लिखा, विकसित भारत के संकल्पों को सिद्ध करने वाला बजट है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने बजट पर प्रतिक्रिया दी है, कहा है लोगों के सपनों को पूरा करेगा बजट, मैं छत्तीसगढ़ की ओर से प्रधानमंत्री को बधाई देता हूं। बजट पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, मध्यम वर्ग के लिए ऐतिहासिक बजट है, विकसित भारत के अटल संकल्प को पूरा करेगा बजट। बजट पर बोले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, का सरकार ने पूरा बजट हम दो हमारे दो वाले बजट पेश किया है, ये उद्योगपतियों की सरकार है। बजट पर बोले छत्तीसगढ़ मंत्री ओपी चौधरी, इनकम टैक्स में 12 लाख तक की छूट मध्यम वर्गीय लोगों के लिए सबसे बड़ी सुविधा है, ये क्रांतिकारी फैसला है। बजट पर बोले मंत्री विश्वास सारंग, विकास मूलक कल्याण मूलक बजट है, गरीब युवा अन्नदाता और नारी का पूरा ध्यान रखा गया है, विकसित भारत की नींव को रखने वाला बजट है। बजट पर बोली कैबिनेट मंत्री कृष्णा गौर, कहा बहुत ही महत्वपूर्ण बजट है, भारत के सर्वोच्च विकास के लिए बजट अहम भूमिका निभाएगा। बजट पर बोले पीडब्ल्यू मंत्री राकेश सिंह, कहा यह बजट ऐतिहासिक है, जो लोगों ने सोचा नहीं था, प्रधानमंत्री ने वो कर दिखाया है, मध्यम और निम्न वर्ग को बड़ी राहत मिली है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बजट पर ट्वीट किया है, एक्स पर लिखा, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए बड़ी सौगात है, ये बजट लोगों की जीवन शैली में बदलाव करेगा। दुर्ग में केंद्रीय बजट पर कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा, मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग, गरीबों, किसानों के लिए बजट में कुछ भी नहीं है, आधारभूत संरचना के लिए कुछ भी नहीं दिया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली वापस लौटे, कार्यकर्ताओं ने सीएम का जोरदार स्वागत किया, 4 दिवसीय जापान दौरे से वापस आए हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बजट एमपी के लिए बहुत खास है, ऐसा सीएम का कहना है। धन धान्य कृषि योजना से किसानों को लाभ होगा, किसानों को मजबूती मिलेगी, शिक्षा स्वास्थ्य पर जोर दिया गया है, गरीब महिला और किसान पर विशेष फोकस है। खंडवा में 3 नकली पुलिस वालों ने लूट की घटना को अंजाम दिया, सड़क पर वाहन चेकिंग के नाम पर की गई ठगी। छतरपुर के राजनगर कृषि उपज मंडी के अंदर बने शौचालय से शव बरामद किया गया, शौचालय से नाबालिग का शव मिलने से सनसनी फैल गई है, फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बजट 2025 पर बोले उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया, कहा मध्यम परिवार के लिए ऐतिहासिक बजट है। उज्जैन में सड़क पर डीजे बजाकर जन्मदिन मनाने पर विवाद हो गया है, डीजे बजाने को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, लाठी डंडों से हमला किया गया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल पहुंचे मंडला, बैगा समाज की पारंपरिक बीरनमाला और पगड़ी पहनकर स्वागत किया गया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने बैगा बैगी प्रतिमा का लोकार्पण भी किया। इंदौर में 9,30,000 अल्प्रोजाम टैबलेट और 5,240 लीटर कोडीन सिरप के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। नरसिंहपुर में चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा किया है, घर की नौकरानी ने चोरी की थी, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। मंदसौर में अनियंत्रित होकर पलटी यात्री बस, हादसे में 10 से 12 यात्री घायल हो गए हैं, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
बालाघाट पुलिस ने किया अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से कैश बरामद किया गया है। सागर में तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार पिता और पुत्र को टक्कर मारी। गर्ल्स डिग्री कॉलेज चौराहे पर हुआ हादसा। घटना के बाद पुलिस बल मौके पर पहुंचा। नरोत्तम मिश्रा ने एक्स पर पोस्ट कर बजट के लिए पीएम मोदी और निर्मला सीतारमण का आभार जताया। लिखा, विकसित भारत के पथ पर मील का पत्थर साबित हो गए बजट। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बजट पर बड़ा बयान दिया। कहा, किसानों को लेकर आम लोगों को भी टैक्स में राहत दी गई है। ये आम लोगों का बजट है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, यह आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का बजट है। विकास की ललक, विश्वास की महक और विकसित भारत के निर्माण का बजट है। आगरमालवा जिले में 1 फरवरी से 11 फरवरी तक पुलिस चलाएगी साइबर सुरक्षा अभियान। आगर एसपी विनोद कुमार सिंह ने की अभियान की शुरुआत। इंदौर में मरीज का हाई वोल्टेज ड्रामा। अरविंद अस्पताल की 5वीं मंजिल पर चढ़ा मरीज ने किया जमकर हंगामा। सिंगरौली में जारी है अवैध रेत का उत्खनन। एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पुलिस ने जब्त किया है। रात के अंधेरे में किया जा रहा था रेत का खनन। जबलपुर में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बड़ा ऐलान। कहा, कानून व्यवस्था के खिलाफ जंगी प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। पटवारी ने कहा, प्रदर्शन में 50,000 से ज्यादा लोग शामिल होंगे। सिंगरौली में लोगों पर 132 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजली बिल बकाया है। शहर के लोगों पर बिजली विभाग का 26 करोड़ रुपए बकाया है। धार के छत्रपति शिवाजी नगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में धार, इंदौर, महू के बच्चे शामिल हुए। मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर में सुबह पूजा करने पहुंचे एक बुजुर्ग को अचानक हार्ट अटैक आ गया, जिसके बाद उस बुजुर्ग की मौत भी हो गई है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर आया है। बुजुर्ग पत्नी के साथ मंदिर में पूजा करने गए। भोपाल में देर रात तक डीजे बजाने पर कार्रवाई हुई है। शिकायत के बाद बीजेपी नेता के घर एसडीएम पहुंच गए। प्रशासन ने डीजे को जब्त किया है। आगरमालवा में बुजुर्ग दंपत्ति के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। घटना से नाराज अग्रवाल समाज ने एसपी को ज्ञापन सौंपा है। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। बीजेपी विधायक संजय पाठक ने बजट पर दिया बयान। कहा, सभी वर्गों के लिए अच्छा बजट है। प्रधानमंत्री ने आर्थिक स्थिति को देखते हुए बजट बनाया है। मध्यम वर्ग इस बजट से काफी खुश है। आगरमालवा में अनाज की कालाबाजारी, खाद्य विभाग ने की कार्रवाई। पीडीएस में बंटने वाले चावल से भरा पिकअप वाहन जब्त किया गया। बीजापुर में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। जवानों ने 8 नक्सलियों को ढेर किया। डीआरजी और एसटीएफ जवानों के साथ चल रही है मुठभेड़। बीजापुर में सुरक्षा बलों ने 8 नक्सलियों को ढेर किया है। सीएम ने सुरक्षा बलों के साहस को सराहा है। कहा है कि जवानों की बड़ी सफलता है। जवान मजबूती के साथ नक्सलवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। रायगढ़ में मिला बर्ड फ्लू का केस। कुकुट पक्षी शव के सैंपल्स की भोपाल में जांच की गई। जांच में H5N1 के संक्रमण की पुष्टि हुई। सूरजपुर में सड़क सुरक्षा माह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 36वें सड़क सुरक्षा माह का समापन हुआ है। पुलिस ने लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया। शाहजहांपुर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। काली पीपल पुलिस ने 24 घंटे में सनसनीखेज हत्या का खुलासा किया। मोहन पाटीदार की हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार ने बजट की तारीफ की। कहा, यह भारत के कल्याण का बजट है। इसमें आम जनता, किसानों, मजदूरों और व्यापारियों का ध्यान रखा गया है। कोरिया में मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया। पुलिस ने कार्रवाई की है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कोरिया में बजट को लेकर दिखाई दिए लोगों के मिले जुले रिएक्शन। कुछ लोगों ने बजट की आलोचना की तो कुछ लोगों ने बजट की तारीफ की। जांजगीर में ट्रक ने छात्र को रौंदा। छात्र की मौत के बाद लोगों में गुस्सा भड़क गया। सड़क के दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। सड़क पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन भी किया। रायपुर में बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं। राज्य स्तरीय रैपिड रिस्पांस टीम गठित करने की बात कही गई। सारंगढ़ निर्वाचन स्ट्रांग रूम में चली 3 राउंड गोलियां। स्ट्रांग रूम के गार्ड ने खुद पर फायर किया। स्ट्रांग रूम में आरक्षक की ड्यूटी लगी थी। दुर्ग में इस्पात प्लांट में हुआ हादसा। मजदूर ओम प्रकाश की हुई थी मृत्यु। ओम प्रकाश के परिजनों ने मुआवजे की मांग की है। संसद में वित्त मंत्री ने पेश किया बजट। बजट को लेकर बेमेतरा के लोग खुश हैं। लोगों ने कहा, किसानों के लोन की लिमिट बढ़ने से फायदा होगा।
राष्ट्रपति को लेकर सोनिया गांधी के पुअर लेडी वाले बयान पर बवाल बढ़ गया है। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने आपत्ति जताई और कहा ये एसटी समाज का अपमान है। बिलासपुर में तंबाकू कारोबारी के ठिकानों पर छापा, केंद्रीय जीएसटी की टीम ने की रेड। तंबाकू व्यापारी संजय आहूजा के ठिकानों पर की गई कार्रवाई। अलीराजपुर में दिन दहाड़े महिला से मंगलसूत्र लूटने की घटना सामने आई। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी पर पहले से 8 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पेंड्रा में कांग्रेस प्रत्याशी पंकज तिवारी का प्रचार जारी है। पंकज तिवारी ने विस्तार न्यूज से खास बातचीत की, कहा भारी मतों से चुनाव जीतेगी कांग्रेस। रायपुर में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी की गई। 20 लोगों से करोड़ों की ठगी हुई है। पुलिस की रिमांड में आरोपी देवेंद्र जोशी ने कई खुलासे किए हैं। सूरजपुर में घर के पास धूप में बैठी बुजुर्ग महिला को बोलेरो ने टक्कर मारी। घटनास्थल पर ही बुजुर्ग की मौत हो गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन का छत्तीसगढ़ दौरा। रायपुर एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी मौजूद रहे। रायपुर में सोशल मीडिया पर जारी है सियासी जंग। बीजेपी ने पोस्टर जारी कर जगदलपुर महापौर प्रत्याशी मलकीत सिंह गेंदू पर साधा निशाना। आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप लगाए।